हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंगाल 1518। आप लोग कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज जो ब्लॉग्स बनाया मैंने, बात करेंगे हम बीकॉम के बारे में कि बीकॉम के बाद क्या कोर्स करने चाहिए, क्या नहीं, क्या बेस्ट है आपके लिए और कहाँ आपको लाखों के पैकेज मिलेंगे उस कोर्स करने के बाद। कौन सा कोर्स है ऐसा। बीकॉम बच्चा जो करता है ट्वेल्थ के बाद करता है। जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं 11th-12th में, वो लोग ही बीकॉम करते हैं, जिसमें स्टूडेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, आपका मैनेजमेंट, बिजनेस, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट में आप करियर बना सकते हैं। तो बीकॉम 3 साल का कोर्स होता है। ड्यूरेशन इसकी 3 साल की है। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। मैंने पहले लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है इसके लिए। आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। करने के बाद आप बीकॉम करेंगे। बीकॉम के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। एक कोर्स है आपका सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें अमेरिका में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अवसर है इस चीज़ के। सीपीए में आप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग करना, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड टैक्सेस संबंधी मामलों को निर्णय लेने में हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरा कोर्स जो है आपके लिए बेस्ट है बीकॉम के बाद, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम कहते हैं सीएमए। ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो कि आपके प्रोफेशनल बजट एनालिसिस करना, रिस्क मैनेजमेंट और आदि फील्डों में ये काम करते हैं। तीसरे पे आप जा सकते हो ACCA, यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी। ये ग्लोबल लेवल का प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इंस्पेक्शन के फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज प्रदान करता है। इस सर्टिफिकेट के बाद आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड बिजनेस अफेयर्स में काम करने का मौका मिलता है, जो कि आपको इसमें लाखों तक का पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। चौथा कोर्स जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की पसंद होता है, MBA। ये 2 साल का कोर्स होता है और ये आपको कैट का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप इसमें एडमिशन लेते हैं और अपनी स्पेशलाइजेशन के आधार पर आप इसको कंप्लीट करते हैं और उसी में जाके आपका अपना करियर आप बनाते हैं। ये चौथे नंबर का सबसे फेवरेट कोर्स है जो बीकॉम के बाद लोग पसंद करते हैं, खासकर BBA और बीकॉम के बाद। फिर आपका आता है नंबर 5 पर CS, जिसे हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ये आपका इसकी जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है। इसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है। उससे कंप्लीट करने के बाद आप जो CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो कंपनी के रूल, मैनेजमेंट और संगठनों के लिए जिम्मेदार होता है। वे संगठनों की नीतियाँ और लीगल रेगुलेशन का पालन करते हैं। उसके बाद आपका जो छठे पे आता है आपका CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स होता है 3 चरणों में होता है। इसका पहला चरण होता है CPT, दूसरा आपका होता है IPCC, फिर आपका CA फाइनल होता है। ये 2.5 साल की इंटर्नशिप होती है इसमें, इसके करने के बाद, और ये 3 चरणों को पास करने के बाद ही आप सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हो, जिसमें आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल बेनिफिट के लिए आप अकाउंटिंग करते हो। फिर आपका जो 7वें नंबर पे है, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं, वो FRM मीन्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में काम करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन प्रदान करते हैं और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके जो डिसीजन होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। और 8वें नंबर पे जो आपका आता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, इसको कहते हैं CFA बीकॉम के बाद स्टूडेंट का ये दूसरा ऐसा ऑप्शन है जो स्टूडेंट को बहुत पसंद है। इसमें आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। इसके 3 लेवल होते हैं। आमतौर पे 2.5 साल में इसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। CFA का जो मेन काम है फाइनेंशियल एनालिसिस करना, इन्वेस्टमेंट में के फील्ड में स्पेशलाइजेशन प्रदान करना, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आज आपको बताया कि बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हो।
तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो हमारा पहले नंबर पे है, मैंने बताया था जिसमें अमेरिका में बहुत डिमांड है, जिसकी CPA, इसको कहते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। दूसरा मैंने बताया था आपको CMA, इसका है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीसरा मैंने बताया था ACCA, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी। पांचवा मैंने बताया था MBA, जो कि कैट के बाद किया होता है कंप्लीट, 2 साल का कोर्स है। फिर मैंने छठा बताया था आपको CS, कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी की नीति के लीगल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके 3 पार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बताया था मैंने। और जो MBA के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड में इस टाइम कोर्स चल रहा है वो है आपका CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। ठीक है, तो आप इन लोगों में इन चीज़ों में अपना करियर बना सकते हो। मैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी एजुकेशन की अच्छी जानकारी मिले। मैं आप लोगों के लिए हमेशा एजुकेशन के लिए के व्लॉग्स बनाता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे शॉर्ट को भी देखिए, मैं उसमें एंटरटेनमेंट भी डालता हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी ऑफिशियल मीटिंग चलती है या फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग चलती है, उसमें से मैंने भी दी है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग दी है मैंने भी। तो उसमें से हम 15 मिनट निकालते हैं, ताकि जो हमारे कैंडिडेट है वो बोर ना हो, थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो जाए। इसलिए मैं शॉर्ट भी डालता हूँ, तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट भी देखिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद, बाय।